राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम दामादों की मेहमानी। बहुत पुरानी बात है। एक किसान की 4 बेटियां थीं। उन चारों की शादी हो चुकी थी। दिवाली के अवसर पर किसान ने चारों दामादों को निमंत्रित किया। चावल की फसल कटकर आई थी। किसान की गाय ने बछिया को जन्म दिया था। त्योहार का मौका था और फिर चारों दामाद एक साथ पहली बार आए थे। इसलिए किसान और उसकी पत्नी ने उनकी खूब खातिर की। वाह बाबू, खीर तो बहुत ही बढ़िया बनी। अरे भैया, आपने कचौड़ी नहीं खाई। कचौड़ी खाएंगे तो खीर भूल जाएंगे। और भाई रामलाल, सब खाना शुद्ध घी में पका है। वाह भाई वाह। भैया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। पेट फटने को हो रहा है, लेकिन तबीयत नहीं भरी। अरे बेटा, आराम से खाओ हीरालाल। अरे ना हो तो शाम को खा लेना। बहुत खाना पकाया है हम लोगों ने बेटे। अरे अभी तो कल तुम्हारी सास गन्ने के ताजे रस की खीर पकाकर विदा करेंगी। जरा उसके लिए भी पेट में जगह रखो भाई। ससुर जी, सास जी, आप लोग इतना माल खिला रहे हैं, इतना माल खिला रहे हैं कि मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे अपने राम तो अब एक हफ्ता यहीं रहेंगे। अरे बेटा रामलाल, तुम्हारा ही घर है ये भी। हम तो कहते हैं जब तक चाहो रहो। पर परसों भैया दूज है। तुम लोगों की बहनें तुम्हारा इंतजार करेंगी। भी जाना तो पड़ेगा, साल भर का त्योहार है। तुम भी भगवान बड़ी भोली हो। अरे ये खुद समझदार है। भला दामाद कहीं ससुराल में ज्यादा रुकते हैं? और क्या? वो तो एक दिन आए, दूसरे दिन गए। ये तो है ही। समझ नहीं आया। तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन चारों दामादों को ससुराल की दावतें ऐसी भाई कि चारों वहीं जम गए। किसान और उसकी पत्नी दामादों की खातिर करते-करते दुखी हो चले। अजी सुनते हो, ये चारों निकम्मे तो यहीं जम गए। ऐसे आए कि जाने का नाम ही नहीं लेते। इतने दिन हो गए हैं। धीरे धीरे बोल भगवान, धीरे धीरे। क्यों बोलूं धीरे धीरे? कोई चोरी की है क्या? खुद अपने घरों में तो मेरी बेटियों को सब्जी रायते को भी तरसा देते हैं ये निकम्मे, और यहाँ पूरियां ढकारते शर्म नहीं आती। हाय मेरी बच्चियां। क्या करूं, दिल तो मेरा भी जलता है। बेटियों का ख्याल न होता तो इन निकम्मों को कान पकड़कर चलता कर देता। तुम एक काम करो। बोलो जी। क्या? कल से घी में खाना पकाना बंद कर दो। समझदार को इशारा काफी। ठीक कहते हो जी, कल सारा खाना तेल में ही पकाऊंगी। अगली सुबह कलावती ने तेल में खाना पकाया। सबसे बड़े दामाद रामलाल ने समझ लिया कि अब और रुकना ठीक नहीं। उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चल दिया अपने घर को। लेकिन श्यामलाल, किशनलाल और हीरालाल वहीं डटे रहे। अरे भैया, हमें तो समझ में नहीं आया कि रामलाल जी वो अचानक कैसे चल दिए। हाँ भैया हीरालाल, मैंने बहुत पूछा, बस यही बोले अब और रुकना ठीक नहीं है। अच्छा? अरे भैया, सास जी, ससुर जी इतने प्यार से खाना खिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ काम भी नहीं करना पड़ता। अपने यहाँ तो हल चलाओ, फसल काटो, खेत सींचो और घर लौटकर वही टिक्का खाओ। या तो बड़ा मजा है। सच बताऊं, मेरा तो मन ही नहीं करता यहाँ से जाने को। और भैया हीरालाल, मेरा भी नहीं करता। 2-4 दिन यूं ही बीते। फिर एक दिन कलावती ने
सुबह खाना ही नहीं पकाया। रात की ही बासी पूरियां और सब्जी परोस दी किशनलाल, श्यामलाल और हीरालाल के सामने। आओ बैठे खाना खाएं। अरे आज ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई? ठीक तो है सब? अरे ठीक तो है। देखो ना, देखो ये कद्दू की सब्जी, ये पालक का साग, ये तो रात की बची है। और ये हाँ, ये पूरियां भी वही है, रात की बासी। अरे भैया सुनो, अपने राम तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बताऊं, मुझे तो बासी पूरियां बहुत अच्छी लगती हैं भैया, बस साथ में आलू की भुजिया हो और आम का अचार। पर कद्दू की सब्जी भी पूरी नहीं है। नहीं भैया हीरालाल, नहीं, अब और रुकना ठीक नहीं है। मैं तो दोपहर को ही अपने घर निकल चलूंगा। हाँ, और सुनो, तुम दोनों भी भला चाहो ना तो तुम भी निकल चलो। हाँ अरे भैया, बासी पूरी सब्जी से घबरा गए? अपने राम तो अभी यही डटेंगे, क्यों हीरालाल? ठीक है श्यामलाल भैया, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। हाँ ठीक है, तुम लोग यहीं रहो, मैं तो चला। अच्छा। तेल में खाना पका तो रामलाल गया, बासी खाना परोसा गया तो किशनलाल विदा हुआ। अब देखें हीरालाल और श्यामलाल का क्या हुआ। अरे हीरालाल, जी अम्मा। अरे हीरालाल, और मैंने बड़ा बुरा सपना देखा बेटे। क्या देखा अम्मा जी आपने? अरे भैया, मैंने देखा कि तुम्हारी अम्मा बहुत बीमार है। अम्मा बीमार है? बैद जी कह रहे हैं, अब क्या बताऊं, क्या इनका बचना ही मुश्किल है। किस समय देखा तुमने ये मनुष्य सपना? अजी अब क्या बताऊं, सपना देखते ही मेरी आंख खुली और चिड़िया चहचहाई। अरे बाप रे, यानी कि भोर का सपना। हाँ, भोर का सपना था। राशि मीन, बुध, धन, शुक्र और ये तो सच्चा लगता है। क्या कहूँ जी, मेरे सपने तो बड़े सच्चे होते हैं। याद है जब लच्छो की नानी मरी थी, मुझे 4 दिन पहले ही सपना आ गया था। अरे हाँ, याद आया, मेरी भी आंख कल से फड़क रही है। बेटा हीरालाल, जी ससुर जी। कैसे कहूँ, अपने मुंह से तो कहा भी नहीं जाता, पर कहना ही पड़ेगा बेटा। हाँ, बेटा। बेटे मेरे ख्याल से तो तुम घर जाओ। हाँ बेटा, तुम घर जाओ। अगर तुम्हारी अम्मा को कुछ हो गया तो। मन तो नहीं कर रहा, पर जाना ही पड़ेगा ससुर जी। जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अम्मा जी, हाँ बेटे, क्या आपके सपने हमेशा सच निकलते अरे हैं? एकदम सच। सच होते हैं। अरे अपनी सास के सपनों की ना पूछो। देखो बेटा, अब देर न करो, जाओ जल्दी जाओ। मैं जा रहा हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, जाओ। रामलाल गया, किशनलाल विदा हुआ, हीरालाल भी रवाना कर दिया गया। पर श्यामलाल दूसरी ही मिट्टी का बना था, वो तो जमा ही रहा। जी सुनो जी, इन तीनों से तो छुटकारा मिला। हाँ, लेकिन ये श्यामलाल तो बड़ा ही बेशर्म है जी। हाँ देखो ना, बाकी तीनों तो चले गए, पर ये जाने का नाम नहीं ले रहा। जाए भी क्यों, डट कर खाता और लंबी तान कर सोता है। अजीब बेहया है, काम का न काज का, 2.5 मन अनाज का। इसका तो जी एक ही इलाज है। क्या भला, मैं भी तो सुनूं। इसे तो गर्दन से पकड़कर बाहर कर दो। हाँ ठीक कहती हो। खुद तो ये जाएगा नहीं, मैं ही इसे बाहर निकालूंगा। अरे दामाद, ना हुआ भला हो गया। अब की बार जान छुड़ाऊं, फिर तो इसे कभी नहीं बुलाऊंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ इसे। और क्या। या
क्या कर रहे हैं ससुर जी? अरे मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहे हैं जी? आप ये भूल रहे हैं जी कि मैं आपका दामाद हूँ श्यामलाल। आपने मुझे निमंत्रण दिया था जी, तभी तो मैं यहाँ आया जी। तो क्या तुम कभी न जाने के लिए आए थे? 1 महीना हो गया, जाने का नाम ही नहीं। अब तो मैं तुम्हें निकाल कर निकालूंगा। चल चल बाहर। खाना तो खिला दो। आखिर श्यामलाल भी गया, लेकिन धक्के खाकर। लेकिन क्या करें भाई, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन शैतान, चौथे दिन मुसीबत। और मुसीबत को तो घर से बाहर करना ही पड़ेगा, और वो भी गर्दन पकड़कर। क्यों? दामादों की मेहमानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख मधु बी जोशी, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार कुक्कू माथुर, सोमनाथ नागर, मनोज प्रभाकर, दिनेश वर्मा, BRL सक्सेना, कमला कुमारी चोपड़ा और जैमिनी कुमार वीरेंद्र। ध्वनियांकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर LG सुमित्रा।